होठों का बार बार फटना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, जीभ पर सफेद परत, मसूड़े से खून आना, आंख बार बार लाल हो जाना, हड्डियों से कटकट की आवाज आना, पैर सुन हो जाना, यह सभी चीजें आपको बहुत ही नॉर्मल सी बात लग रही होगी। लेकिन वाकई में हमारा बॉडी इतना ज्यादा स्मार्ट है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला होता है या फिर हो रहा होता है तो हम लोगों का बॉडी बाहरी तौर से छोटे छोटे हिंट्स देकर उस प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करती है। और अभी मैं आपको ऐसे ही 15 साइन के बारे में बताऊंगा जिसके हेल्प से आप यह पता लगा सकते हो कि आपके इंटरनल बॉडी में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। नंबर 1, जीभ पर सफेद परत का जमना। अगर आप आईने के पास खड़ा होकर आप अपने जीभ को बाहर निकाल कर देखोगे तो आप यह पाओगे कि उसके ऊपर एक सफेद परत जम रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके मदद से आपका बॉडी यह बताना चाह रहा है कि आपका पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है और आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी है। ऐसी स्थिति में आप 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट कर दें। पहला जब आप सोकर उठते हो और दूसरा रात को सोने से पहले। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हर दिन आपको एक कटोरी दही लेना है और उस दही में ज्यादा नहीं, 1 चुटकी भर जीरा का पाउडर छिड़ककर उस दही को आपको सुबह खाली पेट खाना है। दही गुड बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। साथ ही साथ जब आप इसमें जीरा मिला देते हो तो यह आपके पाचन तंत्र को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। अगर आप इस प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम तक इग्नोर करोगे तो यही आगे चलकर कब्ज, गैस, अपचन जैसी समस्या खड़ी करती है। नंबर 2, होठों का बार बार फटना। देखिए, यह कभी कदार होता है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये आपके साथ बार बार हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका बॉडी ठीक तरीके से हाइड्रेट नहीं है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में आयरन, जिंक और विटामिन बी की कमी है। ऐसी स्थिति में हर दिन कम से कम 4 से 4x2 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज कि जितना हो सके हरी सब्जियों का सेवन करें, स्पेशली पालक, क्योंकि पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होती है। जिंक भी उसमें अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हो सके तो आप वीकली कम से कम 1 दिन अनार का जूस जरूर पिए। यह आपकी स्किन हेल्थ को सुधारने के साथ साथ आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगी। नंबर 3, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। देखिए, ऐसे तो यह तब होती है जब आपका नींद पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर आपका नींद भी पूरा हो रहा है और फिर भी डार्क सर्कल हो रहा है तो यह सीधा इशारा करता है थायराइड की ओर और आयरन डेफिशिएंसी की ओर। ऐसी स्थिति में जितना जल्दी हो सके आप कम से कम 8 से 9 घंटे का नींद लें। इसके अलावा अपने डाइट में, अपने खान पान में पालक को जरूर ऐड करें। साथ ही साथ जब आप सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश करने के बाद आपको 2 से 3 खजूर लेना है और उसे सुबह खाना है। इसके अलावा आप बीट को अच्छे तरीके से काटकर उसका जूस बनाकर पी सकते हो, यह और जल्दी असर दिखाती है। नंबर 4, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना। देखिए, इसका सीधा अर्थ होता है कि आपकी बॉडी का जो हार्मोन है वह पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है। साथ ही आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपके बॉडी में प्रोटीन और विटामिन डी की कमी है। इससे बचने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपने पूरे बॉडी के साथ साथ अपने हेयर को ऑयल के साथ मसाज करें और मसाज करने के बाद धूप में 10 से 15 मिनट तक बैठकर रहें। ध्यान रहे कि यह चीज आपको सुबह 9 बजे से पहले करना है। इसके बाद अगर आप करते हो तो उस समय का धूप बहुत ज्यादा हार्श होता है जो कि आपकी बॉडी में उतना जल्दी असर नहीं दिखाती है। इसके अलावा अपने खान पान में अंडा हो गया, दलिया हो गया, दूध हो गया, इसके अलावा जितने भी दाल होते हैं उन सबको अपने डाइट में जरूर ऐड करें। इससे आपको प्रॉपर प्रोटीन और साथ ही कुछ विटामिन जो कमी हो रही है वह भी मिल जाती है। नंबर 5, नाखून में सफेद धब्बे। देखिए, अगर आपके नाखून में कुछ इस तरह के सफेद निशान नजर आते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके बॉडी में जिंक और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके रोज कम से कम 10 से 20 ग्राम पंपकिन सीड का सेवन करें। इसके अलावा दूध और दही, इन दोनों चीज को अपने डाइट में जरूर ऐड करें क्योंकि इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है और जो पंपकिन सीड है उससे आपको जिंक मिल जाती है। नंबर 6, आंखों का पीला होना। देखिए, ये तो ऐसे सीधा इशारा कर रहा है कि आपको जॉन्डिस हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पीला रहता है तो ये बताता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है और आपके लीवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपको ज्यादा पीला नजर आ रहा है तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अगर थोड़ा बहुत है तो अपने लीवर को डिटॉक्स करें और सुबह नींबू पानी का सेवन करें। और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आपको करना क्या है कि रात को सोने से पहले आपको 1 मुट्ठी भर किशमिश 1 कटोरी पानी में फूलने के लिए दे देना है और सुबह फिर उस सारी किशमिश को खाने के बाद उस पानी को भी आपको पी जाना है। यह आपके लीवर को बहुत तेजी से डिटॉक्स करती है। नंबर 7, पैर बार बार सुन हो जाना। देखिए, जब आप सोते हो या फिर कहीं पर लंबे समय तक बैठे रहते हो या फिर बाथरूम में रहते हो और उस वक्त आपका पैर सुन हो जाता है और यह चीज बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके बॉडी में
विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी है। ऐसी स्थिति में सुबह खाली पैर घास पर चलना स्टार्ट कर दें और जितनी जल्दी हो सके दूध, पनीर, अंडा, मशरूम और पंपकिन सीड, इन सभी चीजों को अपने खान पान में ऐड करें। थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दें। नंबर 8, बहुत ज्यादा थकान रहना। देखिए, नॉर्मल सी बात है थकान। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वह अच्छी तरीके से नींद भी ले रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका बॉडी बहुत ज्यादा हर वक्त थका थका फील करता है। यहाँ तक वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे का नींद ले रहे हैं, फिर भी उसका बॉडी बहुत ज्यादा थका थका फील करता है। तो ये सीधा इशारा करता है कि उसके बॉडी में थायराइड बढ़ रही है, साथ ही साथ उसके बॉडी में खून की भी कमी है, आयरन और विटामिन डी की भी कमी है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको कुछ होगा भी तो वह बाहर आ जाएगा, और नहीं तो इसके अलावा आप हर दिन 1 गिलास व्हीट जूस में उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़कर और थोड़ा सा काला नमक डालकर पीना शुरू कर दें। ये आपके आयरन की कमी को तो पूरा करेगा ही, साथ ही साथ यह आपके बॉडी में ब्लड लेवल को बढ़ाता है। और रही बात विटामिन डी की, तो ये तो पूरी तरीके से फ्री है, ज्यादा नहीं। सुबह 15 से 20 मिनट धूप में समय बिताएं और कुछ नहीं। नंबर 9, मुंह से गंदी बदबू आना। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रोजाना ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके मुंह से गंदी बदबू आती है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, वह पचने के बजाय सड़ रही है। साथ ही साथ आपका लीवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने भोजन को चबा चबा कर खाना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज कि भोजन करते वक्त पानी का सेवन ना करें। हमेशा भोजन करने के कम से कम 30 मिनट के बाद पानी पिए या फिर 30 मिनट पहले ही पानी पी लें। साथ ही साथ अपने टंग को अच्छी तरीके से क्लीन करें। इसके अलावा लीवर को कैसे डिटॉक्स करना है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो किशमिश वाला नुस्खा आप इसमें भी आजमा सकते हो। नंबर 10, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहना। देखिए, अगर आप अपने नेल से अपने स्किन पर कोई दाग खींचते हो और वह दाग दिखाई देने लग जाती है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, और यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ओमेगा 3 और विटामिन ई की कमी है, और यह लंबे समय तक चलने से आपको स्किन डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि दाद, खाद, खुजली, इस तरह की समस्या भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि काजू हो गया, पिस्ता हो गया, आलमंड्स हो गया या फिर बादाम हो गया, इन सब चीजों को अपने डाइट में ऐड करें। साथ ही साथ जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, कुकुम्बर सीड हो गया, इस तरह के सीड्स को अपने डाइट में ऐड करें। और नहीं तो आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में भी बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 11, मसूरों से बार बार खून आना। इसका सीधा इशारा करता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी और कैल्शियम की कमी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो पहले ब्रश कर लेना है और फिर आपको एक छोटा सा आंवला लेना है। उस आंवले को अच्छे तरीके से काट करके 1 गिलास पानी में उसको तब तक उबालना है जब तक वो पानी आधा ना हो जाए, और फिर आप उस पानी को पी जाएं। कुछ दिन के अंदर ही यह समस्या खत्म हो जाएगी। और आंवला जो होती है वह विटामिन सी से भी भरपूर होती है और आपके स्किन को भी डिटॉक्स करती है। आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो आ जाएगी। नंबर 12, पैर में अकड़न या फिर पैर का बार बार खींच लेना। आपने कभी कभी यह देखे होंगे कि आप सोए हुए हो और आपका पैर अचानक से खींच लेता है, या फिर उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और बहुत गंदा सा दर्द होता है। तो देखिए, यह तब होती है जब आपके बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। ऐसी स्थिति में आप हर दिन 2 केले थोड़ा सा नमक लगाकर खाएं, और साथ ही साथ हफ्ते में कम से कम 1 दिन नारियल पानी का सेवन जरूर करें। साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि वह प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 13, आंखों का बार बार लाल होना। देखिए, अगर आपका आंख बार बार थोड़ा बहुत लाल हो जाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है और आपका जो स्क्रीन टाइम है वह बहुत ज्यादा है। और अगर आपका आंख बहुत ज्यादा लाल हो जाता है तो इसका सीधा अर्थ आपके जो मोबाइल का जितना भी कलर है वह अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाता है। जब आप इस चीज को करोगे तो आप खुद यह फील करोगे कि आपका स्किन टाइम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। नंबर 14, चेहरे पर बार बार पिंपल होना या फिर एक ही जगह पर बार बार पिंपल होना। देखिए, ऐसे तो पिंपल बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक ही जगह पर बार बार पिंपल होता है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो चुका है और आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप तेल की चीजों को खाना बंद कर दें और कम से कम 8 से 9 घंटे का नींद लें। इसके अलावा जो पंपकिन सीड होता है, कद्दू के बीज होते हैं, उसको आपको अपने डाइट में ऐड करना है। आपको मार्केट में आसानी से कद्दू के बीज मिल जाएंगे, पंपकिन सीड मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, आप रोज 10 से 20 ग्राम आप पंपकिन सीड को खाना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 15, हड्डियों में बार बार दर्द होना या फिर कट कट की आवाजें आना। देखिए, जब भी आप बैठते उठते हो
हो तो उस समय अगर आपके हड्डियों से कट कट की आवाज ही आती है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी हड्डियां कैल्शियम को ठीक तरीके से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जितना ज्यादा हो सके धूप में समय बिताएं और जब भी कैल्शियम वाली चीजों को खाते हो जैसे कि दूध दही हो गया तो यह ध्यान रखें कि उसका पाचन ठीक तरीके से हो रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग खा तो बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लेते हैं लेकिन उसका पाचन अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो आपका बॉडी उसे ठीक तरीके से अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका पाचन ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। तो नीचे कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि इन 15 में से आपको कितनी समस्या हो रही है और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह का कोई समस्या है तो वह भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आने वाले समय में उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा।